किया आपने। और उसके बाद ना आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखाई देगा माई एसक्यूएल का, उसमें जाओ। सर वो डेटा वाला बता रहे हो क्या आपकी वो पहले वाले नई फाइल बनानी है उसकी? हाँ वही करा रहा हूँ, चल जाएगा, प्रॉब्लम वो सॉल्व हो तो जाएगा। सर मैंने 2 बार कर दिया उससे तो हुआ ही नहीं। हो जाएगा, दोबारा करो मेरे कहने से। बैकअप में जाओ, हम्म। हेलो। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, हम्म। बैक आ जाओ। इस डेटा के नाम यहाँ पर रीनेम करो F2 दबा के, लिखो डैश अंडरस्कोर ओल्ड कर दो। अब एक न्यू बनाओ फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन, डेटा नेम दे दो उसको, टोटल डेटा इसमें पेस्ट करो, बैक आइए। अब ओल्ड वाले फोल्डर में जाओ, यहाँ से माई डी बी, हम्म। बाकी पी एच पी क्रोड वाला उठा लो, हम्म। 1 2, और एक आई बी डेटा 1 हम्म। कॉपी करो, कर ली। बैक आओ। यहाँ पेस्ट कर दूँ? हाँ, रिप्लेस कर दूँ? हाँ रिप्लेस कर दो। हम्म। अब जैम्प में आओ दोबारा, तुम्हारे दो दो जैम चल रहे हैं, एक जैम बंद कर दो। अब स्टार्ट करो। करो स्टार्ट। थोड़ा वेट करो, खुल जाएगा। हम्म। तो तुमने जब किया तो नहीं चला ऐसे? नहीं सर मैंने तो 2-3 बार किया था, तब तो नहीं चला था, तो अभी तो देखो इस चल बार रहा एक बार में चल गया है ना। है। कुछ सर दिक्कत रीज़न दिखा रहा बता है। दो। टारगेट मशीन एक्टिविटी रिफ्यूज इट। एक बार रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5। हम्म। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, एरर टेक्स्ट ओके रिजेक्टेड, इट सीम्स दैट द कनेक्शन टू द सर्वर हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, बंद कर दो इसको, टैब को। दोबारा से वहाँ से जाओ, उसमें जैम्प में क्या दिखा रहा है, कोई एरर है यहाँ पर, एरर अनएक्सपेक्टेडली शट डाउन। ठीक है, यही आ रहा है सर कल से। कोई नहीं, स्टार्ट पे क्लिक करो अगेन, क्योंकि पहले तुम्हारा इतना भी स्टार्ट नहीं हो रहा होगा ना। हुआ था, इसके आगे कुछ नहीं हुआ था। यहीं पर ही रहना, अभी एडमिन पे मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रुक जाओ। अब ज़रा ओपन करो एडमिन। माई डी पे क्लिक करना, नहीं हो रहा ओपन। नहीं हो रहा सर। कोई नहीं, वापस से अपना जैम्प ओपन करो। हम्म। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, स्टॉप कर दो उसको एक बार। दोनों को? हाँ दोनों करो, वापस से अपने डेटा वाले फोल्डर में आइए, हम्म। पुराने वाले डेटा में जाओ,
ओल्ड ओल्ड बैक। यहाँ पर एक और फाइल मिलेगी आपको, कौन सी? ये फाइल कॉपी करो नीचे वाली सारी जो टेम्प फाइल्स है। ये वाली? हाँ कॉपी करो, हम्म। जाओ डेटा वाले फोल्डर में, पेस्ट कर यहाँ दूँ? पर रिप्लेस करो। हम्म। अब जाके फिर से जैम्प स्टार्ट करो। क्लिक करो एडमिन, क्लिक करो माई डीबी। हम्म। ठीक है, अच्छा। हाँ हो गया। वैसे करना नहीं पड़ता ये वाला स्टेप, लेकिन जो नहीं चला है तो इसलिए हम लोगों ने टेम्प फाइल को ना रिप्लेस कर दिया फिर से। अच्छा। तो कभी दिक्कत आए तो इस तरह से हैंडल किया करो, स्टेप बाय स्टेप करनी चीज़ें, ठीक है। हाँ ओके। चलो फिक्स होगी और प्रॉब्लम। सर एक वो ऑफ कैनवस वाला भी बता देना। ऑफ कैनवस वाला भी बता दूंगा चेक करके, ठीक है। ठीक है। तो किसी के साथ भी दिक्कत आए ना कि किसी का सर्वर अगर क्रैश हो रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, आपका माई एसक्यूएल के अंदर ही फोल्डर दिया होता है, ठीक है। आपको यहाँ से बैकअप के नाम से मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भी पूरा का पूरा यहाँ से ना इसका तो बैकअप ले लेते हैं डेटा का, फिर पूरा जैम अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करते हैं। कोई सही तरीका नहीं है। तो बैकअप का काम यही है कि अगर कभी आपका ड्यू टू एनी रीज़न आपका डेटाबेस अगर क्रैश हो रहा है तो आपने बैकअप से सारा डेटा लेना है, ठीक है। और जो हमारा डेटा का फोल्डर उसका नेम को करना है रीनेम, और अपना डेटा के नाम से फिर से फोल्डर बना के बैकअप का एंटायर डेटा वहाँ पर कॉपी पेस्ट। बस आपने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि देखो परफॉर्मेंस स्कीमा, माई एसक्यूएल, PHP माई एडमिन और टेस्ट, ये फाइल आपके डिफ़ॉल्ट होती हैं, इनको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। बाकी के जो भी आपके डेटा बेसिस उनको कॉपी करके अपने फाइल में ला के पेस्ट कर लो। और यहाँ से आपका एक फ़ाइल रहता है IB डेटा 1, ठीक है। तो नोटिस करना, जो जितना ज़्यादा बड़ा डेटाबेस बनाएगा ये सबसे ज़्यादा KB का बनेगा, ठीक है। इस फाइल को डालने से काम हो जाता है। अगर 1% ना हो तो फिर ये फाइलें कॉपी पेस्ट करके आपकी 100% चलना ही चलना है, ठीक है। काम हो जाएगा आपका। जिसान जिसान ने ज्वाइन किया है। किसी का अटेंडेंस तो नहीं रह गया ना? जिसान, विकास, उत्तम, रितिका, मानसी, खुशी, ठीक है, सबका हो गया। हाँ जी आकिफ, अब आप अपना बताओ आपके वाले में क्या है। सर एक मतलब डैशबोर्ड बनाकर सर उसमें मतलब एक मतलब डाटाबेस से मतलब कैटेगरी ऑप्शन लाकर सर उसको कनेक्शन करना है। कैटेगरी का कनेक्शन क्या चाह रहे हो, मतलब कैटेगरी अपलोड करवानी है? जी सर। फ्रंट एंड से कोई कैटेगरी अपलोड कराना चाह रहे हो ना? तो वही थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो वो तो PHP क्रोड से हो जाएगा तुम्हारा, जो हम लोगों ने क्रोड सीखा हुआ है। तुम्हें उसमें क्या डालना है, इमेज भी अपलोड करानी है साथ में? नहीं सर एक बस लॉगिन पेज हो जाएगा तो मतलब उससे समझ में आ जाएगा मतलब कैटेगरी में। तो चलो पहले फिर एक प्रोडक्ट डालना सीखो, देन उसके बाद फिर उसके वाले पार्ट पर आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है अपना, तो हमें इसके लिए ऑन करना पड़ेगा अपना MySQL। ड्रीमवर्क की हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी, ठीक है। सब सीख लो। नया वाला भी तो करा दिया था, नहीं हुआ था नया वाला? नहीं नया वाला नहीं है। नहीं हुआ है? अरे मुझे लगा था शायद नया वाला हमारा हो गया है। लास्ट क्लास कब हुई थी हमारी? वेडनेसडे हुई थी ना, यानी कि 17। 24 तो ये था हमारा ड्रीम व्यूअर, जेक्वेरी, मोबाइल एंड जावास्क्रिप्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आज पहले शॉपिंग कार्ट वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखने वाली चीज़ है। तो हमारा फोल्डर लोकेट कर लेते हैं। तो पहले मुझे बताओ, कस्टम कोड से हमारा साइन इन साइन अप वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी ना? वो सब कंप्लीट है, पेजिनेशन वगैरह हमने सब कर लिया है, ठीक है।
ठीक है, बढ़िया। फिर तो हमारा फोल्डर होना चाहिए, PHP वाले फोल्डर में चला है ना अपना काम। ओपन फोल्डर, हम काम कर रहे हैं डी ड्राइव में। डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है XAMPP htdocs, ये वाला है ना। तो थर्ड के बाद में फिर हमारा टोटल सारा ना ड्रीमवीवर चला है। चलिए, आज होगी 29/01/24। तो ऐड टू कार्ड करा रहे हैं आज। तो पूरा फोल्डर ही हम रिलोकेट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि मुझे कुछ डेटा पुराना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी बेसिकली मेरा काम इजीली यहाँ से हो जाएगा। तो जैन मंथ में आ जाओ, और ये अपना यहाँ, तो यहाँ पर एक बना लो index.php, और एक अपना फोल्डर बना लेना जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के फोल्डर रखोगे, वो इमेज रखोगे। हमने रख दिया पर प्रोडक्ट, सॉरी ये फोल्डर है, इमेज बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, फोल्डर बनाओ प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी आप अपना फोल्डर बनाओगे उसमें भी आपने नेम में स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स के इमेज होंगे। बैकएंड में आओगे, यहाँ से एडमिन कर लेंगे अपना ओपन, और यहाँ लिख देंगे लोकल होस्ट php my admin। इधर जाओ, ऑन कर दिया हम लोगों ने, कर दिया। हमारी टेबल का नाम क्या, MyDB। ये अपन, तो ये दोनों हमारी डेटाबेस है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया टेबल बना लो, इसका नेम रख दो TBL प्रोडक्ट। सर इसमें शॉर्ट नेम दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से लंबा करके फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि ID। ठीक है, यहाँ से अपना नेम डिफाइन कर दोगे। प्रोडक्ट का कोई कोड रखना चाहते हैं आप, कोड डिफाइन कर देंगे। इमेज वगैरह डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। प्रोडक्ट का कोई प्राइस वगैरह रखना चाहते हो तो प्राइस वगैरह इसमें डिफाइन कर दोगे। बाकी क्रिएशन डेट वगैरह क्या, कलर का भी बना सकते हो, फिर उसके लिए हम लोग एक इसके अंदर बाद में एडिशन करेंगे एरे का ना, उसके साथ देखेंगे। तो हमारे पास 4-5 फील्ड हो गए, जिसमें से 4 हमारे काम के रहेंगे, इसमें से नेम, कोड, इमेज एंड प्राइस। तो नेम क्या रहेगा अपना इंटीजर, इसको हम लोग क्या कर देंगे वैर केयर। कोड को हम लोग यहाँ से वैर केयर रख लेंगे। इमेज को हम लोग यहाँ से टेक्स्ट रखेंगे, और प्राइस को हम लोग यहाँ से इसको डबल में डिफाइन करो। यहाँ पर देखो नीचे के डबल दिखाई देगा आपको। तो डबल में जैसे क्यों रख रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो कि हो सकता है कहीं पर हमारी वैल्यू पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स के बाद बेसिकली हमारा 2 डिजिट तक का बेसिकली बुक सपोर्ट दे रहे हैं इसके अंदर। तो आईडी का लेंथ ब्लैंक रखेंगे, नेम को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, लाइक जैसे कि 255 डाल दो या 200 डाल दो। कोड को भी यहाँ पर डिफाइन कर दो, और जो टेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा, इसके अंदर हमारी लेंथ अच्छी खासी ठीक ठाक है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, इसको आपने कुछ नहीं करना। ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर लेंगे, क्वेरी को प्रीव्यू कर लेंगे एक बार। आईडी इंटीजर नॉट नल, कोड नॉट नल, ठीक है, एंड यहाँ से सेव करा दो। हाँ,
नल करने से ये होगा कि अगर कोई ब्लैंक वहाँ से सबमिट कर रहा होगा तो हमारे पास ब्लैंक सबमिट नहीं होगा। ठीक है, डेटा खाली नहीं होना चाहिए, कुछ डेटा आना चाहिए हमें रिटर्न वहाँ से। ठीक है, चलो तो टेबल अपना क्रिएट है। यहाँ पर टेबल में कुछ डेटा अपना कॉल करा दो। यहाँ से जाइए इंसर्ट, और इंसर्ट में लाके कुछ चीज़ें कॉल कर दो। पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ ये डेली हर दिन कुछ नया कर देते हैं। चलो कोई भी डाल दो उठा के। हमने 4 प्रोडक्ट यहाँ से लिए। तो इमेज वाले पार्ट में हम लोग डायरेक्टली लाइव यूआरएल डाल रहे हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर इमेज वाले पार्ट में इसको लाके आपने कॉल कर देना इस तरह से। ऐसे ही हमारा दूसरा इमेज है, कॉपी, यहाँ पर कॉल। आईडी को ब्लैंक रखेंगे, नेम हम लोग यहाँ से ले लेंगे इसका। ये मान लो इसका कोड हो गया, प्राइस है 269। तो ये वाला ओके हो गया। इस पे आ जाओ, इसकी कॉस्ट है 296। तो यहाँ से आपने आना है टीवीएल प्रोडक्ट के अंदर। बन गए अपने 2 डेटा इसके अंदर, और इंसर्ट करा लो 2। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है हमारा, प्राइस है इसका 279। नेम यहाँ से कॉपी करिए। ओहो, गलत जगह डाल दिया। टू 279।
तो ये पार्ट भी अपना कंप्लीट। तो फिलहाल इन 4 प्रोडक्ट के बेसिस पर आप ट्राई करके देखोगे, ठीक है। बाकी फिर जितनी मर्जी इनकी कॉपी बनाते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें बाद में और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा एक क्वेरी की कैटेगरी, तो जैसे मान लो कि हमने एक टेबल बनाया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग एक कॉलम बना देंगे कैटेगरी, तो कैटेगरी जैसे मेंस की है या वुमेंस की है, तो वो हम लोग एक अपनी कैटेगरी में डाल सकते हैं। चलो, तो फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे इसको। तो ध्यान रखो, डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम, और हमारे फील्ड है नेम कोड इमेज, सब कुछ स्मॉल में है। नेम कोड इमेज प्राइस, आईडी का भी हमने फिलहाल कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ जाओगे, बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आके डिफाइन कर देंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ से VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका आपने बेसिकली यूज़ कर लेना है। तो हमने अपने कार्ड को करना है लूप, तो आपने यहाँ पर लिखना है रो कॉल्स, कितने प्रोडक्ट एक लाइन में लाना चाहते हैं वो अपने यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे। हमने लिख दिया 4। तो मोबाइल पर कितना रखना चाहोगे, तो मोबाइल पर हम चाहेंगे कि भी सिंगल हो जाए, रो कॉल्स LG 4, लार्ज डिस्प्ले पर 4 होने चाहिए, ठीक है। मीडियम के लिए करना है तो उसमें MD लिख देना। तो यहाँ पर हमारा जो सोर्स होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा। फिलहाल हम लोग ऑफलाइन इमेज नहीं रख रहे हैं, अगर ऑफलाइन रखोगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट इमेज स्लैश जो भी आपका नेम होगा वो नेम यहाँ पर कॉल हो जाएगा। हम लोग लाइव लेकर आ रहे हैं फिलहाल। तो चलो यहाँ पर लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है, फैच FETCH, ठीक है। फैच कराओ यहाँ से, फैच द इंसर्टेड प्रोडक्ट्स। तो हमने क्या करना है, कॉलम को बेसिकली लूप करना है यहाँ पर। तो यहाँ जाओगे, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP, और इसको यहाँ पर आपने क्लोज कर लेना है, और इस कॉलम के बाद आपने, तो यहाँ पर हमारा लूप इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कनेक्शन उठा लो, हमने किसी क्लास में कनेक्शन बनाया होगा, नवंबर दिसंबर, ये ना सर DB कनेक्शन, तो ये वाला हमारा यूज़ होएगा दैट इज़। तो DB कनेक्शन फाइल को हमने यहाँ से किया कॉपी, और आज की डेट में लाके क्या करेंगे, पेस्ट। तो डेटाबेस सेम ही है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसको क्लिप्स कर दो, इस नेम को हमने वहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ आ जाएंगे, और इसको हम लोग क्या करा लेंगे, कनेक्शन को इंक्लूड। क्योंकि हमने ऐड टू कार्ड वगैरह परफॉर्म करना है, सेशन भी बनेगा, सारी चीज़ होंगी, तो मैं बिल्कुल टॉप में इसको एक बार कॉल करा देता हूँ। DB कनेक्शन लिख देंगे यहाँ पर, क्या इंक्लूड, यहाँ पे आप जाके डिफाइन कर देंगे DB कनेक्शन डॉट PHP। तो अगर ये सही से इंक्लूड हो जाएगा तो फिर हमारा ये वाला पार्ट काम करेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, डॉलर प्रोडक्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसको यहाँ पर आपने बंद कर देना है। तो हमारा जो वेरिएबल है DB कनेक्शन में, उसको चेक करो किस नाम से, कनेक्शन के नेम से। तो आपने यहाँ पर लिखना है डॉलर कनेक्शन कॉमा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कोई एरर नहीं है। यहाँ पर जाकर अपनी क्वेरी चला दें, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TBL S लगाया था, नहीं लगाया, TBL प्रोडक्ट, और यहाँ लिख देंगे ऑर्डर बाई, क्या लिख देंगे ID, कि जिस ऑर्डर में हम लोगों ने प्रोडक्ट को अपलोड किया है
उसी ऑर्डर में बेसिकली हम लोगों ने फैच करना है। जोमेटो पे कपड़े ऑर्डर करा रहे बेच देंगे वो भी ये लोग कुछ टाइम में। हाँ, कहा कुछ नहीं जा सकता। ब्लिंकिट में तो वो आजकल चल ही रहा है ना कि पूजा पाठ का जो मर्जी सामान मंगा लो, पूजा पाठ सर इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बेच रहे हैं। डाटा बेस वगैरह सब आ रही है। प्रोडक्ट्स एक तरह से देखा जाए तो छोटा तो ई कॉमर्स बना ही दिया उन्होंने। मतलब आप सोचो जूसर मिक्सर जो मंगाना है तुमने ऑर्डर मारो सब आ। इवन तुम्हारा अगर जैसे असाइनमेंट है प्रिंट आउट तुम्हें लेना है ना, तो प्रिंट अपनी पीडीएफ अपलोड कर दो, प्रिंट लेके आ जाएगा बंदा। हाँ, ये मेरी लोकेलिटी में चल रहा है। मैं चलो प्रिंटिंग की टेंशन खत्म है। फिर यार छोड़ दे, 2-4 साल नहीं आएगा फिर ये। चलिए लिखेंगे इफ़, अगर एम्प्टी है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट क्वेरी अगर एम्प्टी है देन उस केस में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डॉलर प्रोडक्ट वेरिएबल, और यहाँ लिख देंगे वाइल। सर कनेक्शन करने के लिए सर यहाँ लिखना होगा। कनेक्शन तो हमने ऊपर कॉल कर दिया ना, ये तो हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, कनेक्शन तो हमारा ऑलरेडी यहाँ इंटीग्रेट हो चुका है इसमें। ये हमने इसलिए रखा है ताकि जब हमारा प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा देन हम लोग अगर ऐड टू कार्ट वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में हमारा कोड यहाँ जाएगा। क्योंकि हम लोग सेशन भी बनाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट में देखते हो कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता है और उसने कुछ कार्ट में ऐड कर लिया तो वो क्या रहता है कि टेम्परेरी उसका ना सेशन में रहेगा डेटा। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये भी सीखेंगे हम लोग इसके अंदर। जैसे लेट्स से ये प्रिंटर है, अभी तक हमारा कार्ट बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है हमारे कार्ट में। आपने यहाँ जाके एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया, ऐड टू कार्ट, ठीक है, आएगा आएगा, वेट करो, ठीक है, कार्ट में आ गया। अब जब हम लोग यहाँ से इधर होंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है। तो अब मान लो कि पेज को आप कितना भी रिफ्रेश कर लो ये डेटा रहेगा इसके अंदर। तो हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए कि हमारा डेटा रह जाए इसमें। तब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेशन कुकी। सेशन कुकी का काम किया कि भाई उसमें ये 1 मंथ तक रहेगा, या जब तक उनके पास अवेलेबल रहेगा प्रोडक्ट तब तक ये आपको दिखता रहेगा। तो वैसे ही सेम हमारा भी रहेगा उसके अंदर। तो इसलिए हमने सबसे टॉप में इसको लगाया, क्योंकि जब भी हम लोग सेशन के साथ काम करते, जैसे मैंने आपको लॉगिन सेशन सिखाया था ना, तो हमने डॉक टाइप के ऊपर कोड किया था उसको, तो इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं इसको। चलो यहाँ जाओ, हमने लिखा है वाइल लूप के अंदर। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रिजल्ट। अब रिजल्ट रखना चाहो रिजल्ट रख लो, रो रखना चाहो रो रख लो। हम लोग रो को बेसिक रो के अगेंस्ट डेटा लिखा रहे हैं, माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन। तो ये एसोक जो हमारा होता है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, और डेटा हमारा किससे आएगा, प्रोडक्ट से आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ माई एसक्यूएल फैच एरे, क्योंकि हमारा इसके अंदर एरे में हमने डिफाइन किया है डॉलर प्रोडक्ट कर्ली ब्रेसेस। और ये वाला पार्ट आपका यहाँ गलत आ रहा है, ऐसे रखना है आपने। तो इस कर्ली ब्रेसेस को हम लोग कहाँ जाके बंद करेंगे, यहाँ बंद करेंगे इधर, ठीक है। तो इफ़ स्टार्ट हुआ, यहाँ हमारा ये बंद होगा, फिर उसके बाद हमारा वाइल लूप का वाइल लूप बंद हो गया, और यहाँ एल्स आ जाएगा। एल्स में हम लोग एको कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्लोज, और यहाँ लिख देंगे क्या, नो रिकॉर्ड्स, मतलब कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो चलो एक एक करके डेटा रेंडर करा के देखो। जैसे कि यहाँ पर हमारा टाइटल आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज एको, और इसमें जाके हम लोग कॉल करा देंगे रो नेम, नेम ही रखा था ना आपने। और यहाँ पर क्या लगाया था ऊपर, इमेज, बस बस बस। नेक्स्ट, कोड वोड हम लोग प्रिंट नहीं करा रहे हैं, कोड हमारा अलग पर्पस हम लोग रखेंगे। यहाँ पर हम लोग प्राइस ले आते हैं, ठीक है। अभी जस्ट नॉर्मल कॉल करें, फिर हम लोग उसको उस पर किसी बटन टन पे रखना चाहेंगे तो एक अपना ऐड टू कार्ट का बटन वगैरह इसमें कन्फिगर कर लेंगे। क्या हो गया, सर वो पूछ रहे थे रो की इसमें रहता है
वो थीम का था, तब वाला वो। कुछ भी नाम रख लो, वो तो किसी वेरिएबल में डेटा लेकर होगा ना। जब भी हम लोग कोई डेटा लूप करते हैं तो उसको रीनेम करते हैं ना किसी डिफरेंट नेम से। एज किस में डेटा लेके आ रहे हो, तो रो में लेके आ रहे हैं हम लोग डेटा। अगर आप रिजल्ट, जैसे मैंने रिजल्ट को रो कर दिया था ना, अब रिजल्ट कर लो। प्रोडक्ट का जो डेटा है वो हम लोग रिजल्ट वेरिएबल में लेके आ रहे हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, प्रोडक्ट का एरे पूरा कॉल कर दिया है। तो कभी भी जब आप डेटा लेके आओगे तो आपको किसी नए नेम में लेकर, जैसे रिएक्ट नहीं करते थे, तो जब हम लोग एपीआई से डेटा लेके आते तो उसका नेम हम लोग एज आइटम कर देते थे या कुछ भी रख देते थे वहाँ पर, या वैल्यू रख लेते हैं, सेम वैसे आपने यहाँ पर रीनेम कराना है। चलो, हमारा है PHP एंटर जनवरी मंथ 29, ठीक है। तो डेटा हमारा थोड़ा स्लो इसलिए लोड हो रहा है क्योंकि लाइव लोड हो रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट की साइड से। सो ये वाला जो पार्ट है ये आप अपना इमेज को हैंडल करके सेट कर लोगे तो सबकी हाइट जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो उसके लिए हमने कहीं ना कहीं पहले कोड किया होगा, तो आप वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ। स्टाइल टैग में कोड कर लेना। हमने क्या लिखा था, कार्ड था ना, डॉट कार्ड, कार्ड के अंदर हमारा क्या है, इमेज। और यहाँ जाके आपने एक हाइट जो है वो सेट कर लेना है कि हमें कितना हाइट यहाँ पर रखना है इसका। सो एग्जांपल के तौर पर टी शर्ट की कैटेगरी में अगर हम लोग आते हैं, इसको अगर यहाँ से इंस्पेक्ट किया जाए तो हमें इसकी एक हाइट मिल जाएगी। तो हाइट जो है वो है 340 पिक्सल्स, ठीक है। तो 340 एक स्टैंडर्ड सेट कर दो बस, यहाँ जाइए 340 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, हमारी जो इमेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो थोड़े से लिटिल बिट स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन बराबर हो जाएंगे। तो ज़रा सा भी स्ट्रेच ना हो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट फिट का यूज़ कर लोगे। क्या डाल देंगे, कंटेन। तो देखा, ये जहाँ पहले फुल विड्थ हो रहा था वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो कवर रखें तो यहाँ पे कवर डाल देना, लेकिन पिक्सलेट नहीं होगा, मतलब जो स्ट्रेच वगैरह हो रहा था ना, दब रहा था इधर उधर से, वो नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आपका डेटा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर ट्रिपल डॉट लिखा आ रहा है, सिखा दिया ना ट्रिपल डॉट वाला भी आपको। क्या लिखते हैं इसके लिए हम लोग, कराया था नहीं, इसका देखो टैग कौन सा आ रहा है, ये है आपका कार्ड टाइटल। यहाँ जाके लिख दो सीधे कार्ड डैश टाइटल। तो इसके लिए हम लोगों ने लगाया था कुछ एलिप्सिस का, हम लोगों ने बेसिकली यूज़ किया था। तो एक तो हाइट आपने कितना रखना है, जैसे कि लाइक 50 पिक्सल्स। टेक्स्ट ओवरफ्लो में हम लोग एलिप्सिस का यूज़ कर लेंगे। और नहीं, टेक्स्ट ओवरफ्लो लगेगा, ओवरफ्लो के अंदर ही एलिप्सिस आता है। और इसको हमें देना है यहाँ से ओवरफ्लो ऑटो रख के देखो, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसको ना टाइटल मत डालो, टाइटल ना बहुत बड़ा साइज़ का है हमारा। तो या तो आप टाइटल का साइज़ यहाँ कंट्रोल करोगे, अगर यहाँ कंट्रोल करोगे, मान लो अगर कहीं पर टाइटल और यूज़ हुआ तुम्हारा, तो तुम्हारे को फिर प्रॉब्लम आएगी। तुम कार्ड टेक्स्ट पे हैंडल कर लो इसको, हम इस पार्ट को कार्ड टेक्स्ट में ही हैंडल करेंगे। कार्ड टेक्स्ट,
ठीक है, ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी और लगाई थी हमने, क्या था वो, टर्न कैट करके कुछ था। वो शायद हमने ड्रीमर वाले में यूज़ किया था ना। हम्म, सी ड्राइव में वैम्प के अंदर हमने लगाया था। ये रहा प्रोडक्ट, इसका पेज ओपन करो नोटपैड में, कार्ड इमेज, टेक्स्ट की कोडिंग कहाँ है, कहीं टेक्स्ट की भी अपने कोडिंग की है ना, ये होगा व्यू प्रोडक्ट साइड। नो नो नो, रुको रुको रुको, फिर हम यहाँ से देखते हैं। ये रहा हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें ना एक प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ती है, वेब लाइन क्लैम्प 2। ठीक है, ओवरफ्लो हमारा जो रहेगा वो हिडन रहेगा, तभी हमारे एलिप्सिस जो है वो काम करेंगे इसके अंदर। तो एक बार ज़रा इसको चला के देखो लाइव के अंदर, यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट इसका बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा इसमें काम कर गया। कार्ड टेक्स्ट, एक प्रॉब्लम है कि हमारा टेक्स्ट ये बड़ा ही रेंडर क्यों हो रहा है, इसको ज़रा चेक करो। कार्ड टेक्स्ट क्लास है, ओके, तो कार्ड टेक्स्ट बेसिकली हमारी H4 में चल रही है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से पी टैग से रिप्लेस करना है। कंट्रोल एस, रीलोड, हमने कभी जस्ट हेयर भी डाल दिया क्या, इसको हटाओ। अपडेट हो गया। केवल एडिट करके भी database यहाँ से डबल क्लिक करके सिंपल, क्योंकि छोटा मोटा काम है, इसे डबल क्लिक करके हो जाता है मॉडिफाई। सारे अपने बराबर आएंगे इसमें। तो हाइट को थोड़ा हम लोग मैनिपुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो आपका ओवरफ्लो कंट्रोल हो रहा है इसके अंदर। 25 35 35 पे डेटा हमारा आना स्टार्ट हो रहा है, ये ठीक है।
तो इसमें हमारा ट्रिपल डॉट जो है बेसिकली वो फंक्शन नहीं कर रहा है अभी। जरा उसको भी फंक्शन कराओ, कहाँ गलत है। चलो करते हैं इसका फिक्स। एक यहाँ पर ना बटन लगा लो, ठीक है, जो बेसिकली हमारा ऐड टू कार्ड का काम करेगा। और एक आप अपना क्वांटिटी का फील्ड वगैरह बना लो। तो ये कार्ड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम सेव करते हैं, इस कार्ड को कॉपी करते हैं। ये कॉलम वाला पार्ट देख रहे हो, इसको उठा लो, बस हमारे नेम मैच करने चाहिए, नेम गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग लगा रहे हैं PHP इमेज नेम प्राइस एट टू कार्ड। आ रहा है सर से। तो एड टू कार्ड वाला जो हमारा ये क्या है, बटन टैग से बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ प्राइस वाला पार्ट कॉलर का है, ठीक है। तो कार्ड फुटर में हमने क्या किया, डी फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। अच्छा, अगर तुम्हें इसमें क्वांटिटी वाला भी बनाना है साथ में, कि यहाँ पर क्वांटिटी का भी ऑप्शन आ जाए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। इसी पे देखो बन जाएगा। कहाँ गया VS कोड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट टाइप ना एक नंबर भी पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ देखोगे तो आपका एक इनपुट का फील्ड बन के आ रहा है इस तरह से, तो जिसमें अपनी क्वांटिटी पास कर सकते हो। तो इसकी एक छोटी सी CSS लगानी पड़ेगी ऊपर, ई वाली। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास में, वो भी फ्री होके करता हूँ। 1:30 अराउंड। तो चलो फिर दूसरा बैच जो स्टार्ट होगा ना उसके बीच में करता हूँ, 12 सवा 12 के बीच में करता हूँ, ठीक है। ओके। बनना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप जितनी भी क्वांटिटी लोगे, इस तरह से ऐड टू कार्ट करोगे, तो वो कार्ट में आपको इतने नंबर ऑफ वैल्यू मिल जाएंगे। कहीं पर छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा माउस का कर्सर दिक्कत कर रहा है। इसको ज़रा चेक करो कहाँ गलत है। पॉइंटर लिखा है इसके ऊपर, ये हमारी पैडिंग गड़बड़ कर रही है इसके अंदर। तो इसमें पैडिंग हैंडल कर लो। यहाँ जाओ, रो वाले पार्ट पर, नंबर ऑफ कॉलम 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, PX0। अब सही आ रहा है देखो, पहले इधर उधर भाग रहा तुम्हारा, अब ठीक है। तो इमेज सभी हमारी बराबर है, बट अगर आप कार्ड को फिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑड लग रहा है इस तरह से दिखने में, तो यहाँ पर हमने कहीं पर इमेज में जहाँ डाला है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, उसको हम लोग क्या कर देंगे, कवर, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे।
तो डिज़ाइनिंग का वाला पार्ट जो है बेसिकली आपका वो इतना रहेगा इसके अंदर। तो देखो हमने क्या क्या यूज़ कर लिया इसके अंदर, इमेज आ गया, नेम आ गया, प्राइस आ गया, और ये हमारा एक फॉर्म फील्ड बन गया, ठीक है, जिसमें हमारा इनपुट टाइप नंबर, साइज इज़ 2 हमने इसलिए रखा है ताकि बस 2 डिजिट तक के नंबर इसमें कॉल हो जाए। मिनिमम इज़ 1, यानी कि वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर हम लोग ये नहीं डालेंगे ना तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। ये देखो, समझ गए? तो एक तो ये हमने डाला है, और वैल्यू 1 रखने का मतलब ये है कि वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है, जब यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा तो एक क्वांटिटी ऐड हो जाए। तो अब ये ऐसे अगर यूज़र ऐड टू कार्ट करेगा तो होगा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक क्वांटिटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगा के रखा हुआ है, मिनिमम 1 रहेगा और वैल्यू 1 रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव साइड ही हमारा चलेगा ये। तो बेसिकली इतना काम हमने यहाँ पर करने की ज़रूरत है। सर हाँ जैसे ऐड टू कार्ट 1 लिखा हुआ है, हाँ वही सेम प्रोडक्ट में दोबारा ऐड किया ऐसे हाँ, तो वो वहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कि वो 2 बार ऐड करेगा उसको। क्वांटिटी बढ़ जाएगी सर, रेट भी बढ़ जाएगा ना। सब होगा, सब टोटल। क्या हो गया? तेरे को पता चलेगा, तेरे को पता चलेगा। मैं बताता हूँ तेरे को क्या। चलो, तो जो भी हम लोग आइटम कार्ड में ऐड करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो हमें यहाँ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक और अगेन कंटेनर बना लूँ। पैडिंग वैडिंग अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको डिफ़ॉल्ट रखिए। और इसमें हम लोग क्या बना देंगे, डॉट रो डॉट कॉलम, और डेटा को मैं कॉल कराता हूँ किसी टेबल के अंदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। तो टेबल से मैं रेस्पॉन्सिव की यहाँ पर लिख देंगे क्लास, ये चलो इसको रेस्पॉन्सिव को रहने दो, यहाँ प्राइमरी हटा दो, टेबल टेबल होवर डाल दो, टेबल स्ट्राइप डाल दो यहाँ पर। तो हमारे पास क्या क्या रहेगा, इसमें वो चीज़ें आप सारी कॉल करा दोगे, जैसे कि नेम क्या है हमारे प्रोडक्ट का, ये हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा लेंगे। कोड क्या है हमारे प्रोडक्ट का, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट प्राइस हमारा कितना है, फाइनल प्राइस कितना है हमारा, और आगे एक एक्शन बन जाएगा हमारा रिमूव करने के लिए। और आईडी पे अगर आप कॉल करना चाहो तो करा सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे 6 बन जाएंगे, और यहाँ से स्कोप इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। यहाँ क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी करिए इसको एंड पेस्ट। तो फिलहाल
ये हमने एक अपना टेम्पलेट बना दिया इस तरह से। इसको यहाँ जाओगे, रिफ़्रेश करोगे, तो जैसे ही क्वांटिटी ऐड होगी यहाँ पर उसका नेम, इमेज, इसका कोड क्या है, क्वांटिटी कितनी हम लोगों ने ली है, 1 है तो 1 यहाँ लिखा आएगा, पर यूनिट का प्राइस कितना है। ठीक है, अब मान लो अगर क्वांटिटी 2 हुई है, ठीक है, तो यूनिट प्राइस लिखाएगा, देन प्राइस आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास एक एक्शन बटन रहेगा अगर कार्ट से अपने डेटा डिलीट कराना है उसके लिए। तो आप कार्ट को चाहो तो 1 बाय 1 या फिर डिलीट ऑल भी करा सकते हो, तो उसका भी हम लोग एक बटन चाहेंगे तो ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी। तो चलो इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग एक और रो बना लेते हैं, डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर आप एक बटन बना लोगे। ठीक है, जिसको हम लोग नेम दे देते हैं क्या, एम्प्टी कार्ट। तो हमने लिखा ए टैग, और यहाँ लिख देंगे एम्प्टी कार्ट। इसको एक लुक एंड फील दे दो, क्लास बटन बटन क्या लिखते हैं, डेंजर, ऐसा कुछ बना लो। और ये हमें कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड के ऊपर, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे फ्लॉट एंड, ऐसे। ठीक है, और यहाँ वाले में हम अपना एक सिंपल ये वाला बटन कॉपी करेंगे, इसको हम लोग नेम दे देंगे रिमूव। अब रिमूव में आप रिमूव लिखना चाहो या फिर आप रिमूव में डिलीट का सिंबल डालना चाहो, तो वो तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, गेट बूटस्ट्रैप आइकन, सबसे नीचे जाओगे, लाइब्रेरी उठा ला होगा आइकन्स की, यहाँ से कोड अपन को करना है कॉपी, कॉपी हुआ, सबसे टॉप में जाओगे, बूटस्ट्रैप के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना इसको। नीचे आओ, तुम्हें बटन के साथ में सिंबल अपना कॉल करना है, तो यहाँ से टॉप में जाएंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या हुआ, नेट बंद है क्या, ये रहा। तो जैसे ये ट्रैश वाला सिंबल है, हमने यहाँ से इस कोड को लिया कॉपी और यहाँ पर लाके पेस्ट, और ब्राउज़र में क्या करेंगे, रिफ्रेश। ठीक है, तो ऐसा आपने देख लेना, आइकन वगैरह अगर लगाना हो लग जाएगा इसमें। तो यह हमारा टाइप है सबमिट। ठीक है, तब आपको उसका कोड ऊपर से लिख के लाना है, फिर आप नीचे इसको डिस्प्ले कराओगे यहाँ पर। तो यहाँ जाओगे इसमें, और इसके लिए आपने डिफाइन करना है, तो जैसे कि जो हमने इंक्लूड किया है, तो हमारे से काम चल रहा है, आपने इसको क्या कर देना है, रिक्वायर, रिक्वायर में क्या लगा देंगे, वंस। हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन एक ही बार काम करे इसमें, एक बार रिफ्रेश करके देखना डेटा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा है यहाँ तक, तो इसको एक ही बार रखिएगा, बार बार नहीं रखना है। और इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, सेशन स्टार्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे कार्ट में ऐड करने के लिए, कोड फॉर कार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर एम्प्टी है, तो आपने यहाँ जाकर डिफाइन करना है $_ गेट, और यहाँ पर हमने एक अपना डिफाइन कर लेना, यूजर डिफाइन नेम इज एक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड। इसमें जाकर आप डिफाइन करेंगे स्विच, और स्विच में हम लोग यहाँ से लिखेंगे $get, और यहाँ पर हम लोग अगेन डिफाइन करेंगे एक्शन। यहाँ लिख देंगे कोड फॉर एडिंग प्रोडक्ट इन कार्ट।
तो एक केस बना लोगे यहाँ से, केस हमने जैसे बना लिया अपना ऐड, एंटर करेंगे, लिखेंगे इफ कंडीशन एम्पटी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पोस्ट में आप अपने यहाँ डिफाइन कर लें लाइक क्वांटिटी, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, एक वेरिएबल बना लोगे लाइक PID, तो हम इसको शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, PID, और यहाँ पर रखेंगे डॉलर गेट प्रोडक्ट ID, तो इसको भी शॉर्ट कर दो PID। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से चलेंगे रिजल्ट, एक वेरिएबल बना लो और यहाँ से आपने क्वेरी चलानी है, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट, इसको यहाँ पर टर्मिनेट करोगे और हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, कनेक्शन, जिससे हमारा कनेक्शन बन रहा है, और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम TBL प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर ID हमने स्मॉल डिफाइन किया था, ID इक्वल टू क्या रखेंगे सिंगल कोट में डॉलर PID। अब देखो इसका काम क्या हुआ कि हमने सारे प्रोडक्ट किस तरह से कॉल करते थे, बाय ID कॉल किए थे ना नीचे, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारे 4 लूप चले यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 की लेंथ है एज ऑफ नाउ, तो ये अगर क्लिक होगा तो इसकी ID क्या होगी 1 होगी, ये अगर क्लिक होगा इसकी ID क्या होगी 2 होगी। तो जो प्रोडक्ट क्लिक होगा उसका क्या करेगा, ये टॉप वाला लॉजिक जो है वो बाई ID गेट करेगा बैकएंड से। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक किया ID 2 हुआ, तो क्वेरी गई इसके पास ऐड की, ऐड में वो क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट वेयर ID इज लाइक 2, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये काम करने वाला है। तो 2 हो 3 हो 4 हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट की ID होगी उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर कार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा आइटम। अभी काफ़ी कुछ लिखना है इसके अंदर, यहाँ पर आप लिखेंगे वाइल लूप, और यहाँ हम लोग जाके डिफाइन करेंगे डॉलर प्रोडक्ट बाई कोड, आपने यहाँ पर जाके डिफाइन करना है प्रोडक्ट, इसको कैमल केस में रख लो ताकि क्लियरली दिखाई दे, इक्वल टू लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें लोग कॉल करा देंगे अपना डॉलर रिजल्ट। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हमें डेटा मिलेगा रिजल्ट वेरिएबल के अगेंस्ट, ठीक है, क्वेरी चलेगी और प्रोडक्ट ID के अगेंस्ट हमारा डेटा आएगा, तो हमारा जो डेटा आएगा वो किस में आ जाएगा, एरे में। एरे में क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मान लो हो सकता है यूज़र को एक से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी हो, तो उसने अपने क्या करना है, उसको उठा के अपने एरे में स्टोर करते जाना है। एक है तो ठीक है, मल्टीपल है तो भी ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर आप जाके इसके लिए डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने लिखा लाइक एक बना लो आइटम एरे, लिखिए डॉलर आइटम एरे इक्वल टू, तो इसमें हम लोग एरे में डेटा पूरा स्टोर करेंगे, लिखेंगे एरे, और हमने एरे जो ऊपर बनाया वो क्या है, डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, तो बाय कोड हम लोग डेटा रखेंगे अपना, और एसोसिएटिव एरे के अंदर आपने सब कुछ स्टोर करा देना है। तो हम लोग लिखेंगे जैसे कि एरे, एरे में हमारा बैकएंड में हमने क्या रखा था, नेम, नेम को आपने यहाँ पर स्टोर कराना है। आइटम एरे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपने डेटा देखो क्या करा है, इसका जो रिजल्ट का डेटा आपने एक एरे में स्टोर कराया मेन। अब बैकएंड में जितना भी हमारा डेटा होता है ना, जितने भी रो के अंदर कॉलम्स होते हैं वो सब अपने आप में एक एरे है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हर एक डेटा को आइटम एरे, जो हमने नेम रखा, नेम कुछ भी रख सकते हो, आपको एक एरे पे लाके स्टोर करना है। मान लो कि जैसे मेरे को यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, अब मुझे पर्टिकुलर किसी एक को डिलीट करना, तो वो पर्टिकुलर एक आइटम एरे डिलीट होगा आपका, समझ रहे हो। ये अगर इसको करोगे तो हम लोग पूरा का पूरा प्रोडक्ट वाला जो एरे है इसको डिलीट करा देंगे, प्रोडक्ट बाय कोड जो हमारा चल रहा है, ये जो हमारा मेन एरे है। और अगर मुझे इनमें से किसी एक को रिमूव करना है तो फिर मैं आइटम एरे की कमांड चलाऊंगा, तो मेरा पर्टिकुलर आइटम एरे यहाँ से रिमूव हो जाएगा उस चीज़ के अंदर।
चलो, तो प्रोडक्ट बाय कोड, तो हमने पीछे बैकेंड में कोड अपना स्टोर कराया हुआ है। देन उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे एरे नेम के अंदर हम लोग जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, और इसमें हम लोग कॉल करा देंगे नेम। फिर आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखिए कोड में आप लिखेंगे यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड, तो यहाँ पर जाके हम लोग कॉल करा देंगे इसमें कोड को। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर हमने यहाँ पर डिफाइन कर देना है क्वांटिटी, लिखिए क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये हम लोग क्वांटिटी फॉर्म वाले फील्ड से पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बैकएंड में नहीं है हमारे पास, ये फ्रंट एंड पर ही चलेगा। तो डॉलर क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर हम लोग कॉल करा देंगे क्वांटिटी को। ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप डिफाइन करेंगे प्राइस, लेकिन ये प्राइस हमने सिंगल कोट में रखना है। लिखेंगे अगेन डॉलर, और यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट बाय कोड, और इसमें लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे प्राइस। फिर कॉमा लगाएंगे, हमारे पास है इमेज, लिखेंगे एसोसिएटिव एरे में डॉलर अंडर प्रोडक्ट बाय कोड, यहाँ पर कॉल करा देंगे अपना इमेज। तो इस तरह से हमने सारा डेटा जो है अपना स्टोर कराना आइटम एरे का। तो जब भी कोई आइटम ऐड होगा प्रोडक्ट बाय कोड से, हम लोग क्या करेंगे, सारा डेटा शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, कि जो भी उसका कोड होगा तो उसका नेम, उसका क्वांटिटी, उसका कोड, उसका प्राइस, उसका इमेज क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक लूप इस तरह से काम करेगा। अब इसी वाइल लूप के अंदर आपने क्या करना है, अपना कंडीशन चलाना है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि इफ़ प्लीज शेयर द क्लास लिंक। अच्छा 12:05 हो गए। तो आज की क्लास में लोग इतना ही रखते हैं, एक क्लास लगेगा इसका पूरा कोड करने में, और इसका कोड कुछ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ कुछ यही रहने वाला है। ये देख रहे हो, ये केस बनेंगे सारे, जैसे ऐड का केस होगा तो ये पूरा ऐड का रहेगा इतना, फिर आप रिमूव का बनाओगे, फिर आप पूरा सेशन खाली करने का बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों केस बनेंगे। फिर आपका जो डेटा है वो आपका टेबल के अंदर लूप होके आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे नैप बार के नीचे हमने कहीं पर लूप चला रखा है ये कार्ट आइटम का, तो इससे सारा डेटा जो आपका टेबल के अंदर आएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी नीचे हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले तो करा ही रखा है नीचे, तो इतना काम करना है हमने। तो दो चीज़ें रहती हैं हमारी, एक ये पूरा लॉजिक, दूसरा यहाँ से ऐड टू कार्ट का लॉजिक, ठीक है, जो टेबल में हमें वो डिस्प्ले होने वाला है। बाकी नीचे का काम हमारा हो गया है, ये वाला काम हमारा सब ओके है। तो अगर मैं जैसे फ़िलहाल एक आपको इसका झलक दिखाऊं कि हो क्या रहा है, आज है 29, इस फाइल को यहाँ पर बंद कर दो, इंडेक्स फाइल की कॉपी बना लेते हैं जिसका मैंने नेम क्या दिया है, demo.php। demo.php में मैं ये वाला कोड आपको ट्राई करके एक बार दिखा देता हूँ कि बेसिकली हमारा क्या बनने वाला है। अगर आपको तब तक कोई नया आइडिया आता है, कुछ पूछना हो तो बता देना मेरे को, लेकिन मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा कोड, ऐसे नहीं चलाना, ठीक है, ये जस्ट दिखाने के लिए। कंट्रोल S, हो सकता है कुछ एरर वगैरह में ट्रिगर करे, बट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इंडेक्स की जगह पर demo.php। तो कार्ड हमारा क्या आ रहा है अभी, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है।
तो हमारा क्या होगा, नेम वगैरह जो है ना वो मैच नहीं कर रहा होगा, तो हमें नेम फाइंड कर लेना है। हमारा जो लॉजिक लगा हुआ है उसमें हमारे नेम का चक्कर होगा। तो फाइल का नेम इज़ डीबी कनेक्शन। तो यहाँ पर चेक करो, हमने टीवीएल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। और हमने लॉजिक कहाँ लगाया है, कार्ट आइटम, इंडेक्स, और ऊपर चलो, ठीक है जी। तो ये पार्ट आपने करेक्ट कर देना है इसका डेमो के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो डेटा आ रहा है, तो कार्ट क्या आ रहा है, लिखा रहा है हमारा एम्प्टी। तो जैसे मैं यहाँ से कोई भी आइटम डालूंगा कार्ट के अंदर, तो यहाँ पर मेरा अब देखो ये पाथ मैच नहीं कर रहा है, एरे इमेजेस वाला ना। तो इसको मुझे इंडेक्स लाइन नंबर 13 में हमें एरर दिखा रहा है। लाइन नंबर 13 पे आओगे, TVL प्रोडक्ट PID अनडिफाइंड एरे की इमेजेस, हमने अपने नाम इमेज रखा है, इस पर कहीं इमेजेस लिखा होगा। इमेजेस तो नहीं है, तो दिक्कत किस बात की बनी है, लाइन नंबर 13। एक बार रिफ्रेश करेंगे कोड को, ऐड प्रोडक्ट आईडी 1 रिक्वेस्ट तो चली हमारी। अच्छा इंडेक्स आ गया ना, ये क्या था, डेमो डॉट PHP। हाँ तो प्रोडक्ट आईडी 2, ये मुझे इंडेक्स पे लेके जा रहा था, हमारा ना URL गलत हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। ये देख रहे हो इंडेक्स डॉट PHP बन रहा है। तो इसको अपने फाइंड करना है, हमने इंडेक्स डॉट PHP जहाँ लिखा है ना, ये 3 जगह पर होगा। एक तो एम्प्टी वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, डेमो डॉट PHP। फिर फाइंड करोगे, ये हो जाएगा डेमो डॉट PHP। फिर फाइंड करोगे, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, डेमो डॉट PHP। अभी अपन इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से इंडेक्स से हटा देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे डेमो डॉट PHP, ऐड टू कार्ड करेंगे, आगे देखो कार्ड में, ठीक है। तो जैसे मान लो सुमित का ये था कि अगर दोबारा किसी ने ऐड किया तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने दोबारा का लॉजिक इस पर लगाया था कि नहीं, क्वांटिटी बढ़ा के देखो, एक तो ऑलरेडी है, नहीं क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, मतलब तो फिर मुझे कोड में थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्योंकि इसमें देखो आपने 2 करा, हाँ तो 2 हो गए, वहाँ पे 2 ही हुए टोटल। हाँ अगर यहाँ से मैं 2 बढ़ाऊंगा तो मेरे 3 होने चाहिए ना, लेकिन मेरा एक ऑलरेडी था। वो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा क्वांटिटी। 3 दिखा रहा है। हाँ तो मैं कोड बदल दूंगा, उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस कितना है वो आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब काम कर रहा है अपना, रिमूव हो रहा है, देखो ये रहा। 3 वाले करो सर, एक एक करके होंगे। नहीं सारे हो जाएंगे सर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कंट्रोल लगा देंगे ना, जैसे यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक कंट्रोल ऐसा लगा सकते हैं। ये ऐसा वाला हो जाएगा जो तुम कह रहे हो ना, वो ये वाला है। जैसे मान लो हमने लो जी फ्लिपकार्ट ही ठप हो गया। हर कोई नहीं लगाता वो वाली एल्गोरिथम। तो जैसे हमने ऐड टू कार्ट किया ना, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक कार्ट में डाला हुआ है। तो आप चाहो तो नीचे में ना देखे ना, तुम्हारे वाले कोड में लोग ऐसा चेंज कर देंगे कि नीचे ना देखे, जहाँ हमने नीचे दिया है ना, ये पार्ट हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे ये देख रहे हो, ये माइनस वाला ना, ऐसा वाला बना देंगे, हाँ। ठीक है। तो आपका यहीं से चेंज हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से क्वांटिटी का दिया हुआ है, यहाँ से भी वैसे हमारा काम कर रहा है, देखो आ गए ना 4। तो फिर नीचे से हटा देंगे,
मैं ये वाला पूरा करके फिर इसी में चेंज कर दूंगा, तो तुम्हारे पास दोनों एग्जांपल हो जाएंगे। ये हमारा एम्प्टी कार्ट रहेगा, कार्ड अपना खाली हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो हमने ऐड टू कार्ट जो भी किया है ना, तो ये देखो अपना सेशन में रहेगा। मान लो कि मैं अगर पेज को कितना भी रिफ्रेश कर लूँ, ये जाएगा नहीं डेटा, ठीक है। या अगर हम लोग बंद करके दोबारा आते हैं कल या 2 दिन बाद या महीने भर बाद, तो आपका लोकल होस्ट जो अपना PHP का फोल्डर है ना, तो जो अपना डेटा है इसके अंदर वो रहेगा। देखिए हमने इंडेक्स खोला है, डेमो खोलो, दिखाई दे रहा है। तो जैसे फ्लिपकार्ट में रहता है वैसे आपका डेटा भी रह जाएगा। ये जो आपका वो कार्ड में हाँ। प्राइस लिखा ना कार्ड में, हाँ, वहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है और ऊपर जो ये मैंने लगा रखा है, तो हमने जो अपना डिज़ाइन किया उसमें नहीं है ना, तो आप यहाँ पर जाके कोड में इतने से चेंज कर लें। जहाँ हमने प्राइस लिखा है वहाँ पर M% हैश ये डाल देना। तो इससे क्या होगा, हमारा नीचे भी प्राइस का सिंबल आ जाएगा। आ गया? तो ऐसा लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं। अरे सर मेरा जैम मैंने अभी इंस्टॉल किया जैम, हाँ